ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अर्जुन ने जो कहा महाभारत में, हमने महाभारत तो बहुत पहले लिखी गई, 3-4 हजार साल 5 हजार साल पता नहीं कितने हजार साल पहले लिखी गई हुई, बहुत समय पहले हुई है। उसके बारे में कोई ठीक ठीक उसके वर्षों का हिसाब ठीक ठीक से आज तक कोई नहीं लगा पाया। लोग बाग अलग अलग गणनाएं करते हैं, लेकिन इतना तो समझा जा सकता है कि 3000 साल से तो पुराना स्थिति है ही निश्चित रूप से, क्योंकि अशोक और चाणक्य वगैरह ये 300 ईसा पूर्व में हुए हैं, और उसके बहुत पहले हुआ, मतलब थोड़ा बहुत पहले नहीं, बहुत पहले हुआ है। जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं कि सब चीज़ें फटाफट सबको पता चल जाती हैं, तो उस समय समाज इतना आपस में जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन नहीं था, और इसलिए इस समय की गणना और विद्वान लोग जो है इन गणनाओं में लगे हुए हैं। धीरे धीरे इसकी परतें खोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि कितने, जैसे अभी तक कुछ लोग 6-7 हजार साल करने लगे हैं, लेकिन 6-7 हजार साल नहीं, आप ये समझिए, मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि मनुष्य जो है 60-70 हजार साल से तो आराम से ऐसा है कि विकसित अवस्था में है, तो काफ़ी समय पुराना है। अब ये बात मैंने क्यों कही? मैंने इसलिए कही क्योंकि देखिए पिछले 1000 सालों में भारत में लगातार विदेशी, और 1000 नहीं बल्कि आप दूसरी शताब्दी तीसरी शताब्दी से ले लीजिए, जब होड़ों ने पहली बार आक्रमण बड़े किए थे और बौद्धों के बहुत सारे स्तूप और बहुत सारे जगहें नष्ट की थी, तो दूसरी तीसरी शताब्दी से इस प्रकार के आक्रमण चले आते हैं। आक्रमण पहले भी हुए, लेकिन तब इतने नहीं होते थे, इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ पाता था। और इसी बात को संभालने के लिए जो विष्णुगुप्त चाणक्य थे, उन्होंने तीसरी शताब्दी में जो ईसा से तीसरी शताब्दी पहले जो उन्होंने प्रयास किया था ना, अगर वो ना करते तो वो तभी से हो जाते, तो उन्होंने करीब करीब 500-600 साल टाल दिया। लेकिन उसके बाद पिछले लगभग 1700-1800 सालों से ये हमारे देश में बाहर के लोग आकर बहुत सारी चीज़ें नष्ट विनष्ट और बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे लोगों को मारते रहे हैं, और उनके मरने के बाद जो स्त्रियां बचती हैं और उनके साथ जो कुछ होता रहा है, फिर बच्चों के साथ जो संतानें पैदा हुई हैं, जो आगे बढ़े हैं, वो हमने इतिहास का विषय है, लेकिन हम जानते हैं कि स्थिति अच्छी नहीं रही है। तो इसलिए अर्जुन की बात को हम, तर्क को हम कहीं से भी ऐसा नहीं है, उसको ये नहीं है कि उसको हम ना माने या उस पर ध्यान ना दें। हालांकि भगवान कृष्ण कोई और बात कहने जाएंगे आगे, लेकिन अर्जुन का तर्क उसमें दम है, वो बात सही कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं अर्जुन आगे? उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इत्यनुषु शुश्रम। तो क्या है? कह रहे हैं कि उत्सन्न कुल, जो कुल नष्ट हो गए, ऐसे जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए, उत्सन्न कुल धर्माणाम, और ऐसे मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, ऐसे लोग जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि नरके अनियतम वासो। कहते हैं उनके जो है नियत वास, नरक में नियत वास मतलब वो घर बन जाता है नरक उनका। क्यों? क्योंकि वो उनका पाप कर्म इतने बड़े हो जाते हैं कि वो नरक में बहुत सालों तक, बहुत लंबे समय तक वास करते हैं। भवतीत्य नु शुश्रुम, तो भवतीत्य का मतलब है कि हम ऐसा सुनते आ रहे हैं, भवती जो और पहले वाले लोग हैं उनकी बातें अनुशुश्रुम सुनते आ रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ये नरक में वास करते हैं। एक तो आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए नरक कहीं और पृथ्वी के बाहर कहीं ना भी हो, तो भी हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, हमारे समाज में हम लोगों ने जो लगातार झटके सहे हैं, उसके कारण हमारे लोगों की जो
महिलाएं पुरुष समाज है, उसमें कितने परिवर्तन आए और कितने बार उसको मतलब घोर कष्टों का सामना करना पड़ा है। और ये हम उन सभी अपने पूर्वजों के बारे में हमें सोचकर ये लगता है कि देखिए कितने कितने वो रेजिलिएंट थे, कितने लगे रहते थे कि उसके बाद भी वो हम यहाँ तक आ सके और हम गीता जैसे शब्दों पर, गीता के जो गीता की वाणी है, गीता में जो कुछ लिखा है उसको सुनकर उस पर मनन करने की स्थिति में है। नहीं तो आप सोचिए ये संभव नहीं था हमारे लिए अगर उस नरक से निकल नहीं पाते तो अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।